हमें पहली फाइनलिस्ट टीम में मिल चुकी है एमपी एवेंजर्स के रूप में, जो इंतजार करेगी अपने विरोधी टीम का फाइनल में। और इस समय उस फाइनल के रोड में अपना सफर धीरे धीरे स्टार्ट करती हुई दोनों ही टीमें, बैजनाथ पारा और सूर्या लॉयंस। टाइमर स्टार्ट हो चुका है दोनों ही टीम का, और कोई रियायत, कोई भी सुनवाई आपके सामने पेश नहीं की जाएगी। टाइमर खत्म हो जाएगा, पेनल्टी के लिए तुरंत आप रेडी रहेंगे। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी इंसान इस चीज़ के लिए वार्तालाप नहीं कर पाएगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ये मैच टाइमर के हिसाब से चलेगा, और 8 ओवर के इस खेल में जितना अच्छा खेल आप खेलेंगे, ये टूर्नामेंट आपको ऊपर की चढ़ाई पर लेकर जाएगा। हो सकता है एमपी एवेंजर्स के सामने आपको लाके खड़ा कर दे। बैजनाथ पारा वर्सेस सूर्या लॉयंस, 5th मैच ऑफ द डे। पहली गेंद पर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, ये अच्छा बैटल होगा। सूर्या लॉयंस के पास अच्छी तगड़ी बैटिंग लाइनअप, गेंदबाजी यूनिट, और बैजनाथ पारा के पास दो बेहतरीन मैच जीतने का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ वेल डिसिप्लिन्ड प्लेइंग 11। और जब इनफैक्ट प्लेइंग 12 है। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, टाइमिंग से लेकर सभी चीजें नजाकत के साथ, पिक्चर परफेक्ट। जैनिश भाई, ऐसा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट अब आने वाले 4-5 3 इनफैक्ट 4 दिन, 5वां दिन इसीलिए कहा मैंने क्योंकि 23 का जो मैच है वो 24 तक जाएगा, इसीलिए 5वां दिन मैंने जोड़ दिया। लेकिन जो माहौल देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, अब ऐसा लगने लगा है कि हमारे जो निवेश हुए थे, मेहनत जो हमारी थी, वो मेहनत हमारी रंग लाती हुई, सफल होती हुई। ऋतिक, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऋतिक इज अ सुपर स्टार। पहली गेंद ऑफ साइड, दूसरी गेंद लेग साइड। ये कांटा बदल रहे हैं बल्ले से, घड़ी का कांटा पहुंच चुका है, दूसरे दिन की ओर हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन ये बल्ले के कांटे से बैजनाथ पारा का मनोबल तोड़ रहे हैं। सूर्या लॉयंस वर्सेस बैजनाथ पारा, मून दरबार। ये क्रिकेट का दरबार किसके लिए खुलेगा, अगले मैच का प्रवेश द्वार देखना पड़ेगा। एक खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया, एक और शानदार चौका। 14 पर जा पहुंची है सूर्या लॉयंस। काफी अच्छा मैच चलता हुआ, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय ऋतिक। और ये जिस प्रकार बैट से धूल उठाकर चेक करते हैं, एक ऐसा बल्लेबाज मैंने देखा है, दिलीप बिजवा, जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के स्टेडियम तक पहुंच चुका है। और ये सिल्वर लीग, आज ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का हमने नमूना देखा है, खेल देखा है। आने वाले वर्षों में ये दावा है कि ये लीग अलग स्तर पर जाने वाली है, और इस लीग से बहुत सारे खिलाड़ी अलग स्तर पर जाएंगे। काफ़ी सारे ओनर्स अपनी निगाहें बनाकर रखे हुए हैं कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स पर, जिन्हें वो सीजन 8 में देखना चाहेंगे। अच्छा शॉट, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। पहले ओवर का खेल गहमा गहमी वाला खेल चला है। ऋतिक की बदौलत 15 रन बोर्ड पर लगे हैं। राहुल ललवानी लुत्फ उठा रहे हैं फिलहाल ऋतिक की बैटिंग का, लेकिन खुद एक मंझे हुए बल्लेबाज हैं, और इनसे बेहतर इस टूर्नामेंट के बारे में कौन जानता है।
1 ओवर 15 रन इस गेंदबाज को वो काम करना होगा जो ऋतिक ना कर पाए। स्विच हिट मारना चाहते थे, इनके पास वो ब्रह्मास्त्र है। ये दोनों दिशा में, दोनों पक्ष में अच्छी बैटिंग करना जानते हैं और तमाम दर्शक बंधु अभी भी अपनी नज़रें बनाकर रखे हैं इस मैच में। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा तमाम दर्शक बंधुओं का जो YouTube पर जुड़े हुए हैं और जो मैदान पर आए हैं। गेंदबाजी में आर्य, ये अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंद कभी कभी आपको रन्स देकर जाती है और पहले फंबल को बहुत अच्छा बैकअप किया दूसरे खिलाड़ी ने। 3 महत्वपूर्ण रन बचाते हुए फाइन स्टार को पटकनी दी, ग्लैडिएटर्स को आपने दबाव में डाला और क्या आप सूर्या लायंस को इस वक्त डोमिनेट कर पाएंगे? ये सवाल का अगर आपने जवाब दे दिया मतलब आप तीसरे मैच को भी जीत जाएंगे। और दूसरी छोर पर अपना पहला मैच खेल रही है दिन का। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट। ओवरऑल क्रिकेट की जीत इस गेंद पर। प्रबल बल्लेबाज है, सशक्त बल्लेबाज हैं और जानते हैं किस प्रकार रन्स को चलाना है। फ्लिक कर दिया, सिंगल चुराने की कोशिश, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बैट्समैन को यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कोई हिकअप का शिकार ना हो जाएं। अगर आपने निकलने का फैसला लिया है तो फिर आपको पहुंचने का फैसला, पहुंचने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। और स्ट्राइकर से नॉन स्ट्राइकर तक का जो सफ़र होता है, ये 22 गज की पिच, आपको दोनों तरह चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऋतिक आ चुके हैं स्ट्राइक पर। गेंद अच्छी थी लेकिन हल्का सा दिशा से भटकी और देखिए अंदाज सुफियान के साथ साथ सरफराज, बोथ द फैंटास्टिक अंपायर। रायपुर के जाने माने अंपायरिंग पैनल हमारे बीच नॉकआउट मैचेस में जुड़ चुके हैं। ऋतिक इज अ जेम ऑफ अ बैट्समैन। इस शॉट से वो नजर आया, वो झलक नजर आई कि ये टिके रहे तो फिर ये टिका के अपने बल्ले को अभिवादन करने में मजबूर कर देंगे हमें। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, रन्स बनाने की कोशिश हो रही है और इस पार्टनरशिप ने बाकी बल्लेबाजों को आश्वस्त किया है कि जब हम कर सकते हैं तो आपको करना पड़ेगा। फिलहाल आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ तालियां बजाते रहिए, मैं रन्स बनाते रहूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट फीकी है। सूर्या कप के खिलाड़ी, सूर्या टीम के खिलाड़ी, ऐसी तालियों से काम बनेगा नहीं। एक बल्लेबाज 30 रनों में 27 अकेले बना रहा है और आपकी तालियों में वो जोश नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? 2 ओवर 30 रन। और ग्राफिकल जेंटलमैन हमारे बीच विकी छत्री जी पहुंच चुके हैं। ग्राफिकली पोस्टर्स, बैनर्स और क्या क्या डेटा, स्टैटिस्टिकल चीज़ें हमारे बीच लेकर आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में और काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं और लगातार इनके सहयोग में वो 4 चांद लगते जा रहा है। आपका स्वागत है विकी भाई। विकेट गिर चुका है। बड़ा शॉट खेलने की प्रयास में राहुल ललवानी को जाना होगा वापस।
प्लेड बैक टू द कवर रीजन। एक आध रनों के लिए मुझे लगता है कि रनआउट आपको बचाना पड़ेगा। ये बड़ा मैच है, जितने रन्स बल्ले से आएंगे उससे ज़्यादा आप दौड़ के बना नहीं पाएंगे। ज़रूर स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रन है वहाँ पर संभावनाएं आपको तलाशनी पड़ेगी। मिक्सअप से बचना पड़ेगा, लेकिन क्या वापसी करी है बैजनाथ पारा ने, बड़े बल्लेबाज को चलता किया आपने। और शॉट अच्छा है, वन बाउंस इनटू द, ओह यस, इट इज अ फैंटास्टिक एफर्ट, बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट। चार्ज अप होके आई है टीम बैजनाथ पारा मून दरबार। एक मैच का ब्रेक मिला था और काफ़ी सारे दर्शकों को, काफ़ी सारे ग्राहकों को वापस लौटना पड़ा मून दरबार से खाली हाथ, क्योंकि पूरे खिलाड़ी वहां पर डिनर करने के लिए गए थे। चार्ज अप होके आ चुके हैं, लेकिन सूर्या लॉयंस, ऋतिक स्टार डिग्निफाइंग हिज पोजीशन विद द बैट। फुल जोश, ये फुल जोश, एक्टिंग लाइक अ बॉस, क्रिएटिंग लाइक अ बॉस। एक और अच्छा शॉट, एक और बेहतरीन शॉट साइड स्क्रीन के इलाके में, सरफराज के अंदाज में। ये अंदाज इसी प्रकार चलता जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ऋतिक स्टार रन्स बनाएंगे और सरफराज अपने अंदाज में जस्टिफाई करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि कैसे मैच में अंपायरिंग की जाती है। 41 लग चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। मैच की गति को बना के चलेंगे, ये आपसे निवेदन है, और आपका निवेदन तभी स्वीकार होगा जब आप टाइम स्लॉट के हिसाब से चलेंगे। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला सकता हूं, बाकी काम अंपायर के हाथ में है। 41 बोर्ड पर लग चुके हैं। ऋतिक इज बैटिंग लाइक अ प्रॉपर क्रिकेटिंग एडम गिलक्रिस्ट। ये बैटिंग के साथ साथ रन्स बना रहे हैं और दबाव कम कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के ऊपर से। 3 ओवर पूरे हो चुके हैं जनीश भाई, 42 बोर्ड पर 42 टीम ने बनाए हैं, 38 ऋतिक ने बनाए हैं। कितना ज्यादा बोझ इन्होंने हल्का किया है नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन की ओर से। बहुत अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है। आने वाले 5 ओवर में आप किस प्रकार की सोच के साथ बैटिंग करते हुए देखना चाहेंगे बैटिंग टीम को? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। 5 ओवर में इसके बाद जैसी बैटिंग चल रही है, मेरे हिसाब से तो बल्लेबाजी वैसी ही होनी चाहिए, और अगर उसी अंदाज में बल्लेबाजी हुई अगले 5 ओवर तो कहीं ना कहीं 100-110 का आंकड़ा आसानी से छू लेगी सूर्या लॉयंस, और चेस करने में फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ बैजनाथ पारा को हो सकती है। बहरहाल क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, सो होप फॉर द बेस्ट। जरूर। 3 ओवर 42 लगे हैं, और जब 2 अच्छी टीम मैदान पर उतरती है तो फिर मैच रोमांचक हो जाता है। और 2 अच्छी टीम के साथ साथ एक जोड़ी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। शॉट पिच गेंद, ऋतिक, व्हाट अ शॉट। 48 हो चुका है टीम का। अगर ऋतिक स्टार कुछ बेहतरीन करते हैं, कुछ बेहतरीन का मतलब होता है वो 3 डिजिट आंकड़ा छूते हैं, तो 3100 रुपए इनामी राशि देने में थकते नहीं है आदरणीय रिजवान सूर्या जी की ओर से। और मैं कह रहा था, वो जोड़ी का मैं जिक्र कर रहा था, 2 माँ का समागम होता है एक मामा में, और मामा का सबसे चहेता होता है भांचा।
मामा भांजे की जोड़ी इन द फॉर्म ऑफ सलीम भाई और रिजवान सूर्या जी इस वक्त आमने सामने एक दूसरे के पास बैठे हैं और लगातार इनकी हलचल, इनके आगमन से चार चांद लगती है टूर्नामेंट में। लेकिन ऋतिक की बैटिंग 48 में अगर 44 आप बना रहे हैं, बाकी सभी बल्लेबाजों का काम आपने हल्का किया है। बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट, कमेंटेटर कर्स, बड़ा विकेट गिरा, अनफॉर्चुनेट डिसमिसल। बहुत अच्छी बैटिंग हो रही थी लेकिन स्लोअर गति की गेंद को पिक नहीं कर पाए शायद, इसीलिए ये बॉटम ऑफ द बैट लगा। लेकिन तालियों की गूंज होनी चाहिए इस बैट्समैन के लिए, बहुत अच्छी पारी खेली, टीम को जबरदस्त शुरुआत दिला दी है ऋतिक ने। 15 गेंदों में 44 रन बनाकर वापस ऋतिक स्टार। क्या बात है, ऐलान करने की कोशिश में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चूक गए। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, अनफॉर्चुनेटली जाना होगा। बैक टू बैक विकेट्स, 48 रनों पर तीसरा विकेट गिरा है सूर्या लायंस का। दो गेंदों पर दो बड़ी सफलताएं, गिल्लियां तो आपने बिखेर दी लेकिन बल्लेबाज का पैर अंदर था। लेकिन क्या वापसी करी है बैजनाथ पारा ने। ऋतिक बैटिंग कर रहे थे, अलग दबाव था, लेकिन 3 विकेट गिरने से दबाव थोड़ा सा रिलीज हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप रन्स बनाने के लिए हर गेंद पर छक्के चौके लगाएं। सिंगल्स डबल्स का जो फासला है वो बहुत हद तक आपने मिनिमाइज किया है। तीसरा ओवर शुरू होते होते चौथा ओवर खत्म होने को है, लेकिन अभी तक आपने यकीन मानिए 1-2 सिंगल लिए हैं। इसीलिए सिंगल्स डबल्स को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा डॉट बॉल खेलते हैं तो वहाँ पर आप स्कोर कार्ड को चलाते नहीं हैं, और जब स्कोर कार्ड चलेगा तब जाके रन्स बनेंगे। 4 ओवर का खेल होते होते 49 लगे हैं 3 विकेट के नुकसान पर।
मैच की गति को दोनों टीम मेंटेन करेंगे। 4 ओवर में 49 लगे हैं। मैच को बहुत अच्छा आपने तब्दील किया है। शुरुआती दौर पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऋतिक जब से गए हैं और 3 बड़े विकेट गंवा चुकी है टीम सूर्या लायंस इन द फॉर्म ऑफ ऋतिक, राहुल ललवानी एंड नन अदर देन रिजवान सूर्या। 3 विकेट गिरे हैं, लेकिन अभी भी 8 विकेट सुरक्षित हैं। टाइम का ध्यान देंगे। ये सांप और सीढ़ी का खेल, सीढ़ी चढ़ने की लड़ाई चल रही है। डंक मारने से विकेट गिरता है और सीढ़ी पासे में 6 आने से रन्स बनते हैं। उस प्रकार का ये खेल चल रहा है, लेकिन 4 ओवर में 49, क्रूशियल एनकाउंटर, डू और डाई मैच। और ये बहुत बहुत अलग शैली का क्रिकेट चलता हुआ, बहुत देर बाद सोची समझी साजिश के तहत अपनी उंगलियों को स्टीव बकनर के अंदाज में खड़ा किया था सरफराज ने। रिएक्शन कैच अलीम अंसारी की ओर से, बहुत अच्छा कैच। एक दावत से आए हैं और दावत से आने के बाद हर किसी के जीवन में वो चार्ज बैटरी जो है वो रंग रंग में क्रिकेट दौड़ने लगा है। ये दबाव वाला वक्त है, दोनों टीम को ये समझना पड़ेगा, स्पेशली सूर्या लायंस को, कि अभी आप बैकफुट पर ज़रूर थोड़ा सा गए हैं, लेकिन 1-2 अच्छे शॉट से आप दबाव डाल सकते हैं। बहुत वक्त बचा है, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। आने वाले ओवर्स में आपको रन्स भी उसी प्रकार बनाने पड़ेंगे। 85-90 अच्छा लक्ष्य हो जाएगा। अच्छा फ्लिक, कहीं ना कहीं वो 1-2 ओवर खराब ओवर आएगा। खराब ओवर से मतलब है आप गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छे ओवर से ये ताल्लुकात है कि आप रन्स बनाएंगे। ठीक वैसे ही गेंदबाज के लिए खराब ओवर वो होता है जब आपकी अच्छी गेंद भी रन्स के लिए जाती है और अच्छा ओवर आपको विकेट मिलता है। फुल टॉस गेंद, 6 रनों का इशारा। ऐतिहासिक शॉट मारने की कोशिश में 51 से 57 तक का सफर तय किया है बैटिंग टीम ने। अच्छा कैच, अच्छा रिएक्शन कैच। पहली गेंद पर छक्का लगाया था, ये शॉट अच्छा था, लेकिन फील्डर को पा बैठे वहां पर। 5वां विकेट गिर चुका है। आने वाले ओवर में ये देखना पड़ेगा। 5 ओवर खत्म होने को है, 57 लगे हैं, स्टार्ट अच्छा मिल चुका है। अब यहां से ये स्ट्रेटेजी कैसी होगी बैटिंग टीम की ओर से, सबसे ज्यादा वो स्ट्रेटेजी पर निर्भर करेगा, क्योंकि जितने बल्लेबाज आए हैं सभी ने छक्के मारने का प्रयास किया है। आप सभी सूर्य कुमार जैसी बैटिंग करेंगे, सहवाग बनेंगे, तो फिर गंभीर कौन बनेगा? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये सवाल गंभीर है, क्योंकि गंभीर ने 97 बनाए थे। वो माटी वाली जर्सी
वर्ल्ड कप 2011 की यादें प्रबल करती है। 3 ओवर का खेल शेष है इस पारी में, और कहीं ना कहीं इस ओवर के बाद लग रहा है कि एक संदेश जाएगा बैटिंग टीम के डगआउट से कि आपको ऐसा खेल खेलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा शॉट, ये शॉट ऑफ द मैच नहीं, शॉट ऑफ द डे है। उठा के देख लीजिए और एक बार आप मैदान पे खड़े होकर ये शॉट खेलने की कोशिश करिए। 100 में से 90 दफ़ा मैं कह रहा हूं कि आपकी गेंद सही तरीके से टाइम नहीं होगी, लेकिन ये शॉट दर्शाता है कि अभी भी ऑफ साइड का क्रिकेट जिंदा है। लेग साइड में आप वकीलनामा लेकर अपने प्लॉट दर्ज कराते हैं रन्स बनाने के लिए, लेकिन ये बल्लेबाज हट के नजर आया जिन्होंने स्क्वायर कट में छक्का लगाया। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी वापसी, बहुत अच्छी वापसी। और इसी प्रकार की हलचल को देखने के लिए अभी भी तमाम दर्शक बंधु मौजूद हैं इस मैदान में। 16 गेंद बची हुई है, 16 गेंदों में अगर 30-35 आ गए तो 100 के करीब पहुंच जाएगी सूर्या लॉयंस। इसीलिए रन्स बचाने पड़ेंगे बैजनाथ पारा मून दरबार को। ये खराब गेंद है, ये गेंद खराब नहीं, ये गेंद अच्छी है, गेंदबाजी खराब है, इसीलिए 6 रन मिल जाएंगे। एड सॉल्ट टू द वुंड, घाव में अगर आप नमक छिड़केंगे तो जो जलन होती है ठीक वैसे ही। एक तो छक्का, ऊपर से फ्री हिट, नो बॉल का एक अतिरिक्त रन, क्रिकेटिंग परिभाषा को वापस अपने पाले में ढकेला है सूर्या लॉयंस ने। ये खराब शॉट था, ये तो ऐसा हो गया प्रीति भोज में आप गए हैं, रसमलाई देखकर आपने गुलाब जामुन छोड़ दिया वाला यहाँ पर शॉट था। शॉर्ट पिच गेंद थी, आपका बल्ला बहुत जल्दी चला गया था, फिसल गया था। ये शॉट 6 रन के लिए जाना चाहिए था, बट होता है फ्री हिट एक ऐसा प्रीति भोज में वो स्वादिष्ट डिपार्टमेंट है, जबकि आप सोचते अच्छा है लेकिन कर नहीं पाते हैं। और ये फ्री फ्लोइंग शॉट, जब आपको पता है कि इस गेंद पर विकेट आ सकता है तो आपके शॉट मेकिंग और परफेक्ट हो जाती है। कभी कभी ये जो फ्रीबीज होती है ये आपको एज अ बैट्समैन मुझे लगता है पीछे ढकेलती है, और एक्चुअल डिलीवरी एक बेहतर क्रिकेटर बनाती है आपको। ये दूर से बल्ला चलेगा तो फिर रन्स नहीं बन पाएंगे। क्रिकेटिंग परिभाषा में जितना आपका बल्ला, आपका शरीर गेंद के करीब जाएगा, इश्क ए मोहब्बत इजहार होगी गेंद और बल्ले की। अनफॉर्चुनेटली ये दोष खराब शॉट ने डॉट बॉल में परिवर्तित किया इस स्कोर कार्ड को। 6 ओवर 71 रन, 12 गेंदें शेष, 5 विकेट के नुकसान पर।
शॉट बड़ा मारने का प्रयास था और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज। 12 गेंदे इस ओवर में शेष, 6 गेंदे, 5 गेंदे फिलहाल बची है, 1 गेंद हुई है और टोटल 11 गेंदें बची हुई है। 11 गेंदों में कम से कम 3 छक्का आ जाएगा तो एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव लक्ष्य 90 रनों के इर्द गिर्द घूमेगा स्कोर कार्ड। कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं अलीम अंसारी, बहुत अच्छी कीपिंग। बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार के कैचेस, इस प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स को तब्दील करना, लेकिन आज काम बेहतर किया है। 1 रन चुराकर जरूर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। हर्ष तलरेजा, इनकी कद काठी और इनकी बनावट काफी अच्छी। यहां पर पुल शॉट, टॉप एज शॉट, फाइन लेग के दायरे में जाती हुई गेंद। एक और बल्लेबाज वापस। तिहत्तर लग चुके हैं, 9 गेंदे शेष है। ये अच्छा बैटल चल रहा है, हर्ष वर्सेस अंकित। कीपिंग नो डाउट, कीपिंग के साथ साथ सभी फील्डर्स एजाइल नजर आए हैं, फ्लेक्सिबल नजर आए हैं, चुस्त नजर आए हैं। शॉट अच्छा जरूर है लेकिन अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट, सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस ओवर में एक भी बाउंड्री देखने को मिली नहीं है। एक पॉजिटिव संकेत है बैजनाथ पारा के लिए और हल्का सा अलार्मिंग सिचुएशन है टीम सूर्या लॉयंस के लिए। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने। यह तारीफ काबिल ओवर खत्म हो चुका है। 4 रन आए इस ओवर से, 7 ओवर 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टाइम का ध्यान देंगे गेंदबाजी टीम। लजीज व्यंजन के करता धरता आ चुके हैं। मुन दरबार के दरबार में ये खिलाते हैं स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन अभी अपनी गेंदबाजी से दबाव डालने का प्रयास करेंगे। और अगर इनकी गेंदबाजी में दबाव डालना चाहते हैं बैट्समैन और हमें देना चाहते हैं मनोरंजन, तो फिर आपको 2 छक्के कम से कम लगाने होंगे एक अच्छे टोटल में जाने के लिए। पहली गेंद दूर से चलाने की कोशिश थी। 7.1 गेंद 75 रनों पर अटका हुआ ये स्कोर कार्ड। 5 गेंदों में ये प्रेशर सिचुएशन है। 3 ओवर में 42 लग गए थे, उसके बाद रन गति में धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिला है। एक और आसान सा कैच। 4 गेंदें बची हुई है, 75 रनों पर थमा हुआ रुका हुआ स्कोर कार्ड।
बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग का प्रयास बैजनाथ पारा। ऋतिक की अगर वो पारी को हटा दें तो बाकी सभी बल्लेबाजों ने मिलकर लगभग 29-30 गेंदें खेली है, 27-28 रन बनाए हैं। यहीं से समझ जाइए कि रन गति में अच्छा अंकुश लगाया है बैजनाथ पारा मोहन दरबार ने। वाइट बॉल करार दिया इस गेंद को। पूरे मैच में एक रिव्यू उपलब्ध है, लेकिन एसआरके आए हैं, एसआरके का अंदाज निराला बनाया है। एक छक्का भी लग जाएगा इस अंतिम 3 गेंदों पर तो रन्स 80 के पार चले जाएंगे। साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा सूर्या लॉयंस के पक्ष में। ऊंची उठ चुकी है गेंद, गेंद खिलाड़ी के वहां पर करीब। प्लीज मैच की गति को दोनों टीम रिक्वेस्ट है बना के चलिए। 2 गेंदे शेष, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। ये खराब रनिंग बिटवीन द विकेट है और बेहतरीन कीपिंग अनिल अलीम अंसारी की ओर से। देखे थे, चौकन्ना रहे थे और जैसी बल्लेबाज ने पांव बाहर निकाले, गिल्लियां उखाड़ी। और ये आपके कंसंट्रेशन को दर्शाती है कि आप जितना कंसंट्रेट होकर ये मैच में परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है। और डिसअपॉइंटेड होगी सूर्या लॉयंस, जिस प्रकार की शुरुआत मिली उसके बावजूद आपने एक अच्छे शॉट में तब्दील नहीं कर पाया इस मैच को, इस पारी को। ये डिसअपॉइंटमेंट है। अब गेंदबाजी से वो कमाल दिखाना पड़ेगा सभी गेंदबाजों को, अदरवाइज ये टूर्नामेंट आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली। इस फेज पर चल रहा है ये टूर्नामेंट। रन्स अच्छे खासे लग चुके हैं 77, लेकिन अच्छे खासे ये हैं या नहीं ये उनकी गेंदबाजी से पता चलेगा। मानो ऐसा लग रहा है कि ये बैट से नहीं स्टंप से खेल रहे हैं खिलाड़ी, गेंद कनेक्ट ही नहीं हुई। ऋतिक स्टार बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा कि 2 बल्ले का जो हिस्सा है उनको जोड़कर बैटिंग कर रहे थे और बाकी सभी बल्लेबाज रन्स बनाने के लिए तरस गए, बरस गए, लेकिन रन्स लगे नहीं। और क्या कमबैक किया है बैजनाथ पारा की टीम ने, कहां से कहां तक का सफर में अच्छा फाइट बैक। 8 ओवर में बने हैं 78 रन, लक्ष्य होगा 79 रनों का।
जल्द मैदान पर जाएंगे क्योंकि इसके तुरंत पश्चात एक मैच और खेला जाना है। और बैजनाथ पारा के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया मंच पर आ जाएंगे। बैजनाथ पारा के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया मंच पर आ जाएंगे। बहुत अच्छा शॉट, गेंद को डिपॉजिट किया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लेंथ को पिक किया था और रनिंग करने के लिए ज़रूर एक रनर उनके पास है, लेकिन बल्ले के लिए, बल्लेबाजी के लिए कोई रनर की नहीं, हुनर की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास हुनर होता है तो फिर आप रन्स बना सकते हैं। चोट से ग्रस्त हैं फिर भी खेल रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात। बहुत जल्दी आपका बल्ला घूमा। इतना तेज गति से बल्ला चला था, बहुत लेट गेंद आई, और कभी कभी इस प्रकार के छोटे छोटे मोमेंट जीतकर आप मैच में वापसी कर सकते हैं। सूर्या लॉयंस, विकेट चचकाना होगा उनको। क्या गेंदबाजी हो रही है। मैच में बने रहने के लिए आपको रन्स रोकने पड़ेंगे, और रन्स रोकने के साथ साथ आपको विकेट चटकाना पड़ेगा। फिर से तेज गति से बल्ला चलाया था, बैट कर स्वीप लगाने की कोशिश थी। 5 गेंदों में 8 रन लगे हैं। शुरुआत अच्छी है दोनों टीम के लिए, देखा जाए तो ज़्यादा रन्स बोर्ड पर नहीं लगे हैं, लेकिन अच्छी बात कि विकेट भी एक भी गिरा नहीं है।
स्लोअर गति की गेंद के साथ हो जाएगा पहला समाप्त। 1 ओवर 8 रन, 42 गेंदों में 71 रनों की जरूरत। काफी अच्छा मैच चलता हुआ, नॉकआउट का मुकाबला सूर्या लॉयंस विरुद्ध बैजनाथ पारा का चलता हुआ यह मैच। और दर्शक अभी भी लगभग 1 बजने को है और दर्शक अभी भी काफी मात्रा में इस मैदान पर मौजूद। दर्शकों का भी काफी सहयोग रहा है और एक टूर्नामेंट को सफल बनाने में दर्शकों का एक अहम योगदान रहता है, क्योंकि जिस टूर्नामेंट में दर्शक अपनी उपस्थिति नहीं देते वो टूर्नामेंट सक्सेस नहीं होता। और इस समय रिटायर्ड आउट होकर विजय पवेलियन जा चुके हैं, उनकी जगह लेने के लिए आए हुए हैं आर्या। और इस समय नए बॉलर के रूप में आए हुए हैं हर्ष, और आते ही एक एक्स्ट्रा बतौर रन खर्च किया वाइड के रूप में। रन बढ़कर हो चुका है 9। और इसी बीच अगली बॉल हर्ष की सामना करेंगे हेमंत। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। पहली 2 बॉलों पर, पहले ओवर के पहली 2 बॉलों पर 2 चौके जरूर खर्च किए थे बॉलर ने, उसके बाद एक अच्छी वापसी। बहुत ही अच्छा मैच होने की उम्मीद। नॉकआउट का मुकाबला, पटकी हुई गेंद, अच्छा शॉट, कवर्स के क्षेत्र में, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, ए ब्लू चौका। और इसी बीच अगली बॉल हर्ष की, काफी अच्छा शॉट लगाया था अलोंग द ग्राउंड, खेला गया शॉट काफी खूबसूरत लगता है। स्लोअर गति की गेंद, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन गलत एंड पर थ्रो अगर बॉलिंग एंड पर होता तो निश्चित ही एक बड़ा विकेट आर्या के रूप में मिल सकता था सूर्या लॉयंस को। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी एज अ फील्डर। आपको स्ट्राइक एंड ज्यादा दूर पड़ता है और बॉलिंग एंड आपको थोड़ा पास पड़ता। बहरहाल इस बीच एक और अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी। काफी अच्छी बॉलिंग चलती हुई जहां तक हर्ष का सवाल है। एक और स्लोअर गति की गेंद, लॉफ्टेड शॉट, इस समय लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से सीधा बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। पहला छक्का आता हुआ इस समय बैजनाथ पारा के लिए। 21 पर जा पहुंची है इस समय बैजनाथ पारा। 58 रन की और दरकार है बचे हुए 37 गेंदों पर। 1-2 विकेट चटकाने होंगे, क्विक विकेट्स सूर्या लॉयंस को। पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट पे, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, बनिस्बत सिंगल बनाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। 22 रन 2 ओवर, 11 का रन रेट कैरी की हुई है इस समय बैजनाथ पारा। इसी अंदाज में बैटिंग करने की आवश्यकता है बैजनाथ पारा को इस मैच में जीतने के लिए। तीसरी जीत होगी अगर वो ये मैच जीतते हैं तो। और सूर्या लॉयंस को चाहिए कि कम से कम 2 जल्दी जल्दी विकेट निकालें। और ऐसे में आए हुए हैं स्वयं कप्तान
ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट रिजवान सूर्या जी। मेक और ब्रेक सिचुएशन वाला ये मैच है दोनों टीम के लिए। चेयरपर्सन बॉलिंग द फर्स्ट कोटा ऑफ हिज स्पेल, तीसरा ओवर पारी का। उठा के मारने का प्रयास, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंद खिलाड़ी के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी गेंद। अंपायर ने रेफरल लिया है, अंपायर रेफरल है चेक करने के लिए कि लीगल डिलीवरी है या वाइट बॉल। लीगल डिलीवरी। बहुत अच्छी गेंद। पहली गेंद पर थोड़ा सा होश ठिकाने लगाया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद मैच में बहुत दो अच्छी गेंद के साथ खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैच चल रहा है, एक विकेट की जरूरत है सूर्या लायंस को। ऊंची उठ चुकी है, पिछला छक्का लगा था लॉन्ग ऑन में, इस वक्त लॉन्ग ऑफ का वो इलाका, और मैच धीरे धीरे सूर्या लायंस की पकड़ से दूर हो रहा है। रात के 1 बजने को है, विकेट चटकाने की कोशिश में अंदर घुस चुके हैं और अपनी ऊर्जा और अपने जोश उठा के मारने का प्रयास, लीजिए। तीस गेंदों पे 45 रनों की जरूरत हेमंत को चलता किया है। हेमंत के जाने से मैच की परिस्थितियों में क्या बदलाव आने वाला है ये वक्त बताएगा। टाइम को दोनों टीम ध्यान देंगे। 30 गेंदों में 45। व्हाट अ शॉट, कड़क, चाबुक, आक्रामक,
तीव्र गति से गेंद को ढकेला 6 रनों के लिए। 29 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। स्लोअर गति की गेंद थी, डिसीव करने की कोशिश थी, हल्का सा एक आध एज लग जाता तो वहां पर कैच लेने के लिए दो खिलाड़ी, एक कीपर और कीपर के पीछे राहुल ललवानी। एक और बढ़िया गेंद, ये फिरकियां, ये हाथों की जादूगरियां, ये झलकियां और ये प्रस्तुतियां। दो अच्छी गेंद, सिर्फ एक विकेट की तलाश है। अदर देन दैट चंदन ने मस्तिष्क पर चंदन तो नहीं लगाया, लेकिन गेंद से जरूर तिलके मान कर रहे हैं। स्विच हिट करना चाहा, इतना ज्यादा इनका तीव्र गति का ये शॉट था कि कीपर भी एक वक्त के लिए सोच में पड़ गए थे कि क्या अपनी बॉडी को बचाया जाए, रोका जाए। लीजिए, यहां पर गेंद खड़ी हो चुकी है, किसी एक को लेना पड़ेगा, लेने के साथ साथ देना पड़ेगा, लेने के देने पड़ गए। ये जीवन दान बड़ा पड़ गया, भारी। कहीं ना कहीं ये दबाव है, बैजनाथ पारा की टीम उस दबाव से निपट कर आई है। एक वक्त ये बाहर हो चुके थे, 12 गेंदों में 13 डिफेंड कर रहे थे, बाहर हो गए थे, लेकिन वो दबाव को उन्होंने सीखा, दबाव को उन्होंने झेला, लेकिन सूर्या लॉयंस इस दबाव से अभी तक उबर नहीं पाई है। बड़े मैच का दबाव होता है, एक आसान सा कैच था, ये दबाव ही है। कुछ और दिन होता तो शायद आप अच्छी फील्डिंग कर जाते, लेकिन आज का दिन अलग है, ये नॉकआउट स्टेज है। पिछला कैच तो इतनी तेज गति से भागे थे, रायपुर जंक्शन छोड़ते छोड़ते सरस्वती नगर निकल गए ये खिलाड़ी। 4 ओवर 43 लगे हैं, 24 गेंदों में 36 ये बचाए जा सकते हैं। सिर्फ 1-2 विकेट का खेल है, ये पलटवार करने के दौर में 1-2 विकेट अगर गिराते हैं आप तो बैजनाथ पारा पे दबाव डाल पाएंगे। अदरवाइज मून दरबार अभी भी खुला हुआ है उनके खिलाड़ियों के लिए। शेफ गए नहीं है, शेफ आराम कर रहे हैं, अगर मून दरबार जीतेगी तो फिर शेफ जागेंगे। चौबीस गेंदों में 36 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी गेंद, रिव्यू आपने लिया है, व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू आया है, अंपायर ने लीगल डिलीवरी कराई है। चेक करने वाले हैं हम अपनी बेहतरीन स्ट्रीमीफाई की सेवा के साथ लोकेश अग्रवाल जी, वो टेक्निकल काम करते हुए। हमको तो सिर्फ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आता था। लीगल डिलीवरी करार दी।
पटकी हुई गेंद, चाबुक शॉट, ये अच्छा प्रयास है। अभी भी मैच में बहुत कुछ बाकी है। एक अच्छा ओवर अब तक देखने को मिला नहीं है जहां सिर्फ 2-3 रन आए हो, 1-2 विकेट गिरा हो, और ऐसा लग रहा है कि वो ओवर बहुत करीब है सूर्या लॉयंस के लिए। और दूसरी छोर पर बहुत अच्छी बैटिंग, नजाकत के साथ साथ आक्रामक शैली, बैजनाथ पारा, मोहन दरबार। नाम इतना बड़ा है तो काम कैसे बड़ा ना हो। What a shot, bro! Over the field is set for a maximum. ये शॉट नहीं लग रहा है, ये एक एक शॉट टूर्नामेंट से एग्जिट का रास्ता तैयार कर रहा है सूर्या लॉयंस के लिए। ऋतिक स्टार को छोड़कर सभी खिलाड़ियों ने कोशिश करी, लेकिन बैजनाथ पारा ने जो वापसी करी है, मैं कह रहा था उनके शेफ को जगाए रखा है एसआरके ने। अभी भी मैच में वापसी संभव है, लेकिन आपके इरादों में गूंज होनी चाहिए कीर्तिमान रचने की। शॉट शॉट शॉट, ये लगातार जो शॉट खेल रहे हैं ये दर्शाता है कि यह मैच पूरी तरीके से मैदान से बाहर ले जाने का फैसला कर लिया है। 18 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। 18 गेंदों पे 16 रनों की जरूरत है। 9 विकेट सुरक्षित, 12 गेंदों पे 31। आज के दिन के लिए स्पेशल बैटिंग बचा के रखी थी आर्य ने। ये तो ऐसा लग रहा है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन नो बॉल के गिफ्ट के साथ अब पूरा मैच छोड़ दिया है गेंदबाजी टीम ने। बैजनाथ पारा, क्या बैटिंग हुई है। बैटिंग के साथ साथ इन्होंने मनोरंजन कराने का पूरा मौका दिया है, और अभी भी इनको एक मैच खेलना है। इनको इसीलिए क्योंकि इनकी जीत की चांसेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। 16 गेंदों पे 9 बनाने हैं। टॉस के लिए एसएमसीसी के कैप्टन आ जाएंगे, टॉस के लिए प्लीज। एसएमसीसी कैप्टन टॉस के लिए रिपोर्ट करेंगे जल्द से जल्द।
बहुत अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया बैटिंग होती हुई। दोनों ही बल्लेबाज प्रबल अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और आर्या ने तो आज क्या ही खेल खेला है, खेल बिगाड़ा है इन्होंने सामने वाली टीम का। उम्मीदों पर पानी फेरा है, पहले फाइन स्टार को हराया, फिर ग्लैडिएटर को पटकनी दी और अब लगभग जीत की दहलीज पर सूर्या लायंस के सामने। सिंगल लेने की कोशिश, सिर्फ एक कदम की दूरी, 9 गेंदों में 1 रनों की जरूरत। इस सिंगल के साथ आज के दिन का तीसरा मुकाबला जीता है टीम बैजनाथ पारा ने। अनफॉर्चुनेटली एग्जिट करेगी सूर्या लायंस की टीम। दे प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द एंटायर टूर्नामेंट, लेकिन आज का दिन उनके पक्ष में नहीं गया, इसीलिए टूर्नामेंट से एग्जिट लेती हुई ऋतिक स्टार ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, उसके बावजूद सभी खिलाड़ियों ने निराश किया, गेंदबाजी चली नहीं, बाकी बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। और जिस दिन एक खिलाड़ी चलता है, आप बहुत दफा हार की कगार पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, क्या वापसी, ये परिभाषा रही बैजनाथ पारा की ओर से। एंड दे हैव won 3 matches in a row and they will be playing their 4th match